और इसको आपने लिख दिया लेट आई इज इक्वल टू करके आपने लिख दिया इंटीग्रल कोशेंट, यानी कि x प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 1 अपॉन डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई x dx प्लस इसकी इंटीग्रेशन आ गई 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब आपके पास यहाँ पर भी दो रास्ते हैं, इसकी इंटीग्रेशन तो कर दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अब इसकी इंटीग्रेशन है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक हो गया। अब आपके पास ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। देखिए अगर आपके पास यहाँ पर दो रास्ते हैं, या तो अगर आप यहाँ से इस ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस i1, और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, और i1 मैंने मान लिया इंटीग्रल 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अगर आपके पास यहाँ पर दो रास्ते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को करने के लिए आप कंप्लीट द होल स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको कंप्लीट द होल स्क्वायर मेथड डिस्कस करता हूँ इस इंटीग्रल के लिए। देखिए इसकी डिफरेंशिएशन चेक करिए, वो आपके पास आएगी 2x, ऊपर आपके पास 2x है। आपने जब कंप्लीट द होल स्क्वायर है इसको तो आपने सीधे ही करना है, इंटीग्रल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, चक्कर में नहीं पड़ना। अब इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर है, ये आ गया आपके पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन हो गई, प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। एक तो ये है, ठीक है, एक तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये वाला फार्मूला यहाँ लगा दो जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया। ऐसा एक तो ये तरीका है यहाँ पर, ये तो डिपेंड करता है कि आप आंसर क्वेश्चन मेथड कौन सा अप्लाई करते हैं। ठीक है, किसका? क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ। पहले आपने डिवाइड किया, आप यहाँ पर पहुँच गए, अब इसकी इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गई, प्लस यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है ये छोटा सा है, यहाँ पर ये इसके फैक्टर नहीं बने हैं, पर आप बना सकते हैं। और इसको मैंने क्या किया, मैक्सिमम हम ऐसा ही करते हैं कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें जो सब इंटरवल आते हैं उनको हमने I1 ले लिया। अब I1 को इंटीग्रल करने के लिए आपके पास दो तरीके मैंने बताया, कंप्लीट द होल स्क्वायर भी और पार्शियल फ्रैक्शन भी। कंप्लीट द होल स्क्वायर को मैंने आपको सीधा लगा, देखिए इसकी डिफरेंशिएशन चेक करो, आ गया 2x, सीधी बात है, तो ऊपर 2x है, आप इसको इससे डिवाइड कर दो, आपके पास फिर दो इंटीग्रल बनेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में भी आपके पास दो ही इंटीग्रल बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर आपके पास आएगा 2x अपॉन इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर है f डैश एक्स और ये fx है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ fx प्लस इसमें यहाँ फार्मूला लगे, आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक तो आपके पास ये ऑप्शन है। अब दूसरे ऑप्शन क्या है आपके पास, दूसरी ऑप्शन क्या है, ये था ना I1 था इंटीग्रल 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इसी की बात। अब ये सेकंड मेथड ये, ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर फैक्टर बना लो, इसको आप स्क्वायर कर दो, तो आपके पास क्या आएगा 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। ठीक हो गया। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a एक्स माइनस 2 प्लस b एक्स प्लस 1। अब आप यहाँ ये इक्वेशन 3 आती थी, ऐसा कुछ आएगा। पहले आपने x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करना, आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 पुट करना है, आपके पास b की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ a b
और इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, और दोनों का आंसर लगभग एक ही जैसा होता है लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के लिए। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस क्वेश्चन में जो सब इंटरवल है I1 उसको आप इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा मेथड लगाते हैं। देखिए जब ये इंटीग्रेशन, अब यहाँ ध्यान से सुनिए, जब I1 इस इंटीग्रल की आपने इंटीग्रेशन कर दी, फिर आपने वो इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 में I की वैल्यू क्या है आपके पास, I इज इक्वल टू, यहाँ पहुंचे हम, यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको कर ही दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं। जितने मैंने क्वेश्चन आप एग्जांपल्स भी हैं आपके पास, घर जाके, घर में बैठे हैं आप, तो प्लीज़ आप उनको कीजिए। और आज थैंक यू वेरी मच। अब मैं नए लेक्चर में जो सेकंड टाइप है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से आगे जो क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।